गंगा सुरसरी जिनके नाम लिए तरी जार, ए गंगा सुरसरी। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी होली के अवसर पर यह गीत गाया जाता है। गंगा सुरसरी जिनके नाम लिए तरी जाए, गंगा सुरसरी जिनके जल से रंग बनत हैं, बालू के उड़त अबीर, गंगा सुरसरी। संत तुलसीदास ने भी रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है, धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी बहती हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, स्रोत समस्मि जहान्नवी, अर्थात नदियों में मैं गंगा हूँ। ऋग्वेद में वर्णित है, महो ज्योतिर वहति वक्षनासु, गंगा आदि नदियों में ब्रह्म ज्योति ही बह रही है। भगीरथ द्वारा किया गया यह प्रयास इस वसुंधरा के लिए जीवनदायिनी है। गौमुख से गंगा सागर तक 2525 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह पुण्य सलीला जीवनदायिनी मोक्ष प्रदान करने वाली यह अमृत की धार ने सगर के 60,000 कपिल ऋषि द्वारा श्रापित हो जाने पर भस्म हुए पुत्रों को मोक्ष प्रदान करते हुए अपने को सागर में विलीन कर दी। धन्य हैं हम भारतवासी जिसे ऐसी मोक्षदायिनी अमृत की धार माता गंगा के रूप में प्राप्त हुई। जब माँ गंगा पृथ्वी पर आ रही थीं, रास्ते में देवप्रयाग के बाद एक जगह ठुमक गईं। उन्हें यह आभास हुआ कि क्या सप्तऋषियों के आशीर्वाद के बिना ही हम आगे बढ़ेंगे। इधर सप्तऋषियों को यह आभास हुआ कि क्या माँ गंगा बिना हमें आशीर्वाद दिए चली जाएंगी। जहाँ माँ गंगा रुक गईं उस स्थान को भगीरथ सरोवर कहते हैं। वहाँ से 7 भागों में विभक्त हो गंगा 7 ऋषियों के चरण स्पर्श करते हुए हरिद्वार के पैड़ी के पहले पुनः मिलकर एक हो गईं और उन 7 ऋषियों ने भी गंगा को चरण स्पर्श किया। ऐसा माँ के अलावे कोई नहीं कर सकता। उसके पहले जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर आ रही थी, रास्ते में भगवान विष्णु का चरण स्पर्श करते हुए आगे बढ़ी। जहाँ ब्रह्मा जी ने अपने दिव्य पात्र में गंगा को अवस्थित किया और उस दिव्य पात्र से माँ गंगा भगवान शिव के जटाओं में समा गईं, जो भगीरथ जी की कठोर तपस्या से पृथ्वी पर आईं। वो दिन आज का था जब माँ गंगा पृथ्वी पर आईं। एक कथा है अकबर काल का। अकबर का शासन काल था। उसके दरबार में चीन से एक राजदूत आया और अपने राजा की सेहत ठीक करवाने हेतु राज दरबार में कहा, अगर आपको एतराज नहीं हो तो गंगा जल मुझे प्रदान करें जिससे मेरा राजा स्वस्थ हो जाए। अकबर गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने अपने सेनापति को कहा कि कह दो राजदूत को कि गंगा जल नाम से पुकारने वाले को हम कुछ भी मदद नहीं कर सकते। सेनापति ने उस राजदूत को समझाया और कहा कि उस जल को अमृत नाम से मांगने पर मिलेगा। उसने कहा और गंगा की अमृत जल को लेकर चीन वापस हुआ, जहां राजा सेहतमंद हुआ। दरअसल में राजा अकबर गंगा जल ही सेवन करता था। जीवन भर उसने यही सेवन किया। महर्षि वाल्मीकि ने भी गंगाष्टकम लिखकर इस धराधाम के निवासियों को अनुग्रहित किया है। पंडित जगन्नाथ जी ने गंगा लहरी लिखा है, जिसमें माँ गंगा के शतनाम भी अंकित हैं। गंगा पूजन में उन शतनामों का वर्णन किया जाता है। आदि शंकराचार्य ने भी गंगा स्तुति लिखा है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बैसाख शुक्ल पक्ष 7वीं को गंगा जी शिव जी के जटाओं में स्वर्ग से आकर समाहित हुई थी। इसलिए इसे गंगा के उत्पत्ति दिवस यानी गंगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं को भारत माता को यह पुण्य सलीला माँ गंगा सिंचन करते हुए पृथ्वीवासियों पर उपकार करने हेतु भगीरथ प्रयास से पृथ्वी पर आईं। इसलिए इसे अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो दिन आज है। कितना पुण्य दिन है आज। आज ही के दिन हम भगवान ब्रह्मा विष्णु भगवान के आदेशानुसार तपस्यारत थे। उनके मुख से गायत्री मंत्र प्रस्फुटित हुआ, इसलिए इसे आज गायत्री जयंती के रूप में मनाया जाता है। तपोनिष्ठ वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने शांति कुंज की स्थापना आज ही के दिन
किया था, जिसकी स्वर्ण जयंती ईश्वरीय कृपा से आज ही है। यही नहीं, उन्होंने अपने स्थूल शरीर को भी आज ही के दिन त्याग कर सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर में चले गए। गायत्री परिवार के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन कामधेनु इस पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, इसलिए गौ गंगा गायत्री जयंती के रूप में हम इसे मनाते हैं। महाकवि विद्यापति अपने पूरे जीवन काल गंगा जल का ही सेवन किया था। जीवन के अंतिम क्षण में उन्होंने अपने 2 शिष्यों को कहा कि चलो हमें गंगा जी का दर्शन करा दो। बिना उनके दर्शन एवं बिना गंगा जल ग्रहण किए हम कैसे इस लोक को छोड़ेंगे। 2 शिष्य उन्हें पकड़कर गंगा जी की कंधों पर से पकड़कर गंगा जी की ओर ले चले। चला नहीं जा रहा था। आँखों से ऐसे आंसू बह रहे थे जैसे नदी बह रही हो, नीर बह रहा हो। अपने जीवन काल का आखिरी गीत गुनगुना भी रहे थे, रो भी रहे थे। माँ गंगा उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी, उस दर्द को। विद्यापति के दर्द और आह से भरे गीत को सुनकर गंगा मैया अपनी धार विशेष दिशा की ओर मोड़ते हुए विद्यापति के निकट आ गईं। आखिर गंगा तो माँ हैं, अपने बच्चों का क्रंदन आंसू देख नहीं पाई। पहुँच गईं अपने उस आर्तनाद करते हुए पुत्र के पास, जहाँ गंगा जल ग्रहण कर प्रणाम कर अपनी काया को विद्यापति जी ने त्याग दिया। आज भी वह स्थल विद्यापति नगर समस्तीपुर में अवस्थित है, जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। वह स्थान आज ये विद्यापति स्मारक के रूप में बनाया गया है। और उस स्मारक की सीढ़ियों पर आज के दिन भी माँ गंगा के जल वो अपने हिलोड़े मारते रहती हैं। उस गीत का एक बहुत बड़ा महत्व है। उस गीत में उन्होंने अपनी पूरी अपने दुख को उन्होंने उसमें वर्णन किया है कि हे माँ, हमने कौन सा अपराध किया जिसके कारण हमें आपने त्याग दिया है और इतनी दूर चली गई हैं, और क्या हमें दर्शन आप नहीं देंगी? कि हमारे इस अपराध को माफ़ कीजिए, आप तो माँ हैं। लेकिन हमने जब तब जोग ध्यान सब बेकार है। अगर आपका एक डुबकी स्नान अगर आपके जल में करते हैं तो ये जन्म कृतार्थ हो जाता है। विद्यापति जी ने कहा है अंत में कि हमने जो भी गलती की हो उसे आप भूल जाएं और मुझे माफ़ कर दें। यही उस गीत का सार है। उस गीत को सुनकर माँ गंगा दौड़ते हुए आ गईं और विद्यापति जी के चरणों के पास आईं, जहाँ विद्यापति जी ने उस गंगा जल का सेवन किया और वहीं पर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया प्रणाम करने के बाद। वह गीत है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बड़ सुख सार पाउल तुवती रे, छोड़ई निकट नयन बहनी रे। बड़ सुख सार पाउल तुवती रे, छोड़ई निकट नयन बहनी रे। बड़ सुख सार कर जोरी बीना माओ बिमल तरंगे, कर जोरी बीना माओ बिमल तरंगे। पुनः दर्शन होए पुनः मति गंगे, पुनः दर्शन होए पुनः मति गंगे। बड़ सुख सार पाउल तुवती रे, छोड़ई निकट नयन बहनी रे। बड़ सुख सार एक अपराध क्षमव मोर जानी, एक अपराध क्षमव मोर जानी।
परसल माय पायतु पानी, परसल माय पावतु पानी। बड़ सुख सार पाउल तुअती रे, छोड़ई तनिकट नयन बहनी रे। बड़ सुख सार की करब जप तप जोग ध्याने, की करब जप तप जोग ध्याने। जन्म कृतारथ एक ही सनाने, जन्म कृतारथ एक ही सनाने। बड़ सुख सार पाउल तुअती रे, छड़इत निकट नयन बहनी रे। बड़ सुख सार भनहि विद्यापति समदो तोहि, भनहि विद्यापति समदो तोहि। अंत काल जनु बिसरह मोहि, अंत काल जनु बिसरब मोहि। बड़ सुख सार पाउल तुअती रे, छड़इत निकट नयन बहुनी रे। बड़ सुख सार पाउल तुअती रे, छोड़इत निकट नयन बहनी रे। बड़ सुख सार। और इस गीत के गाते गाते गंगा जी आ गईं और उनके चरणों को पखारी। गंगा जल का सेवन विद्यापति जी ने किया और वहीं उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज गायत्री परिवार के शांति कुंज की स्थापना का 50वां वर्ष है। स्वर्ण जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग उन्हें कोटि कोटि बधाई देते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव तपोनिष्ठ वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और वंदनीय माता जी माता भगवती देवी शर्मा जी ने जो दोनों ने मिलकर इस शांति कुंज का सिंचन किया है, उनके लिए हम लोग कृतार्थ हैं कि हम लोगों के जीवन में उन्होंने गायत्री को दिया। और पूरा भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में कहा जाए, गायत्री पर बंदिशें लगी हुई थीं। इन्होंने अपने 24 बार महापुरस्चरण, एक पुरस्चरण 24 लाख गायत्री मंत्रों का होता है, 24 बार महापुरस्चरण कर जन जन तक फैलाने की इन्होंने कोशिश की और उन्होंने फैलाया। आज पूरा भारतवर्ष ही नहीं वरन पूरी दुनिया में गायत्री मंत्र का जप किया जाता है, पाठ किया जाता है। यही नहीं, शिव पुराण में भी इसका एक अंश आया है कि जो व्यक्ति कलयुग में इस गायत्री की साधना को पूर्ण करेगा, पूर्ण रूप से साध लेगा, उनके माध्यम से पूरे जन जन में ये गायत्री फैलेगी। हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ऐसे गुरुदेव मिले और वंदनीय माता जी ऐसी भगवती देवी शर्मा जी ऐसी माता जी मिली, जिनके पुण्य से आज हम लोगों ने अपने पूरे वातावरण में, पूरे विश्व में गायत्रीमय वातावरण कर दिया है। वो समय दूर नहीं जब इसी गायत्री के माध्यम से सतयुग आएगा, जब हर गांव, हर मोहल्ले, हर घर में माता गायत्री की स्थापना होगी, गंगा जल की स्थापना होगी। उसी दिन समझें कि अब सतयुग आने चला, यह युग परिवर्तन की बेला है। इस बेला में हम धन्य धन्य हो रहे हैं। आज के गंगा दशहरा और गायत्री जयंती और
और गौ गौ यानी माँ, ये कामधेनु का भी अवतरण आज ही हुआ था और हम लोगों को ऐसे गुरुदेव मिले। इन चारों के लिए हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं और इसी के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति।